कि वैलेंटाइन डे का प्रेम ऐसा है, अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं। इसलिए वैलेंटाइन का भारतीय संस्कृति से भारतीय युवाओं का कोई लेना देना नहीं कि वैलेंटाइन डे क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसका भारतीय संस्कृति से क्या लेना देना है। बंते जी, आपसे जानना है वैलेंटाइन डे के पीछे की सच्चाई क्या है। भारतीय युवा प्रेम का प्रतीक मानकर के इसमें डूबते जा रहे हैं। क्या इससे पश्चिम देशों की संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलेगा? इस पे आपकी क्या राय है? दरअसल वैलेंटाइन डे जो है, पहला तो यह कि भारतीय पर्व नहीं है, फिर भी भारतीय युवा इसमें डूबता जा रहा है। यह बहुत ही भारतीय युवाओं के लिए एक सोचने का और विचारने का विषय है। जहां भारत में प्रेम को पवित्र माना जाता है, जहां प्रेम के लिए भारत के बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों ने अपना प्रेम दर्शन दिया है, प्रेम स्वरूप दिया है, उसी भारत का युवा उस प्रेम को वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता का प्रचार कर रहा है। वो भारतीय युवा जिस भारत की भूमि में प्रेम को प्रतीक पवित्रता का माना गया, सौंदर्य का माना गया, जिस प्रेम को भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया, जैसे संत कबीर कहते हैं, पोथी पोथी पढ़ा पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होई। यानी संत कबीर ने भी कहा है प्रेम की मर्यादा कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है। उसी प्रेम की मर्यादा को, उसके अस्तित्व को किस तरह से भारतीय युवाओं ने वैलेंटाइन डे के नाम पर है। वैलेंटाइन डे, अगर भारत के युवाओं से यह पूछा जाए कि वैलेंटाइन डे क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसका भारतीय संस्कृति से क्या लेना देना है, वैलेंटाइन डे मनाने से दो प्रेमियों के बीच में क्या संबंध होगा, क्या वैलेंटाइन डे से एक दूसरे का प्रेम बढ़ेगा, क्या वैलेंटाइन डे से भारतीय संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जहां भारतीय युवा वैलेंटाइन डे के नाम पर पश्चिम देशों की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, यह भारत के युवाओं के लिए, उनकी भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आज भी भारतीय युवा नहीं समझा तो आने वाला भविष्य भारतीय संस्कृति का नहीं होगा, यह पश्चिम संस्कृतियों का इतिहास होगा। फिर भारत की संस्कृति को नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर भारतीय युवाओं के बीच में प्रेम का प्रतीक भारतीय सभ्यता नहीं रह जाएगी। फिर भारत का इतिहास पश्चिम देशों के इतिहास के सामने मिट्टी में मिल जाएगा और इसका जिम्मेदार होगा आज का युवा पीढ़ी। यूं तो वैलेंटाइन डे के पीछे का इतिहास यह कहता है कि आज से करीब 1700 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य में संत वैलेंटाइन डे नाम का एक पादरी हुआ। उस पादरी ने घोषणा करी कि रोमन साम्राज्य में जितने भी सैनिक हैं, जब रोमन साम्राज्य को अपनी सेना का विस्तार करना था, अपनी सेना को मजबूत, ताकतवर, विशाल बनाना था, तो पहला कानून रोमन साम्राज्य में यह लागू किया गया कि रोमन साम्राज्य की सेना में भर्ती होने वाला युवा प्रेम विवाह नहीं करेगा, लव मैरिज नहीं करेगा। उसके बाद रोमन साम्राज्य ने इस कानून को भी खत्म कर दिया और ऐसा कानून दिया कि रोमन साम्राज्य में भर्ती होने वाला, रोमन साम्राज्य की सेना में भर्ती होने वाला सैनिक
ना तो प्रेम विवाह करेगा और ना ही दूसरा किसी भी प्रकार का विवाह करेगा। यानी सैनिक को विवाह से वर्जित रहना होगा, वंचित रहना होगा, जिससे लाखों युवा अविवाहित रहकर सेना की सेवा कर रहे थे, जिसका फायदा संत वैलेंटाइन डे पादरी ने उठाया। पादरी यानी जो एक चर्च का पादरी बनाया गया। उस पादरी ने उस समय के नाबालिग बच्चों को भी प्रेम विवाह में डाला। नाबालिग बच्चों को भी, जिनकी उम्र भी नहीं हुई थी, उनको भी प्रेम विवाह में डाल दिया। छोटे छोटे बच्चों की शादी की परंपराएं चला डाली। इसका असर यह हुआ कि रोमन साम्राज्य की सेना में युवाओं के भीतर खलबली मचने लगी। कुछ रोमन साम्राज्य के सैनिकों ने सेना से चोरी छिपे निकलकर उस पादरी की मुहिम से जुड़ गए और शादियां कर ली। देखते देखते पूरे रोमन साम्राज्य में युवाओं के बीच में पादरी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, प्रसिद्धि बढ़ती गई। पादरी ने नाबालिग और बालिक, सैनिक, असैनिक सबको शादी विवाह में डाल दिया, प्रेम विवाह में सबको झोंक दिया, जिसका परिणाम यह आया कि रोमन साम्राज्य के राजा को जब पता चला कि उसकी सेना में उसके सैनिक चोरी छिपे से एक पादरी के कहने से प्रेम विवाह कर रहे हैं, और केवल सैनिक ही नहीं कर रहे, यह बीमारी पादरी ने छोटे छोटे बच्चों को भी लगा दी है, जिससे क्रोधित होकर रोमन साम्राज्य के राजा ने उस पादरी को 14 फरवरी को फांसी की सजा दे डाली। पादरी को सजा हो गई, फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। पादरी को जैसे फांसी दी गई, पादरी के द्वारा पादरी की मुहिम में जितने भी प्रेम विवाह करके शादीशुदा जोड़े थे, उन्होंने पादरी के मरने के बाद दुख मनाया, और कुछ वर्षों के बाद यह परंपरा जारी रही और आखिर में घोषणा करनी पड़ी। फ्रांस के एक समारोह में यह घोषणा हुई। एक युवा युवती उस पादरी के मुहिम से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा करी कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना चाहिए। वैलेंटाइन डे यानी ये उस व्यक्ति का नाम था, पादरी का नाम था। वैलेंटाइन डे कोई फेस्टिवल नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका इससे अतिरिक्त कोई शब्दकोश नहीं है। संत वैलेंटाइन पादरी का नाम था, उसको सम्मान देने के लिए, उसके सम्मान प्रतीक के रूप में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा। खैर ये बातें रही पश्चिम देशों की, यूरोपियन कंट्री की। ये उनका इतिहास कि पादरी ने कैसे विवाह कराया, कैसे नहीं कराया, ना बालिकों का कराया। रोमन साम्राज्य के सैनिक चोरी छिपे शादी करने लगे। यह समस्या रोमन साम्राज्य के सैनिकों की होगी, यह समस्या सेंट वैलेंटाइन की होगी, यह समस्या पश्चिम देशों की होगी, पर इससे भारतीय युवाओं का क्या लेना देना। भारतीय युवाओं को तो अपने देश की संस्कृति में प्रेम का क्या स्वरूप है, प्रेम की क्या मर्यादा है, प्रेम का क्या अस्तित्व है। प्रेम तो वो है जो दिलों को जोड़ता है, जो दिलों के मैल निकालता है, जो दिलों के बैर मिटाता है। प्रेम तो वो है जो एक सीढ़ी की तरह कार्य करता है, जो जिससे प्रेम करता है उसे आगे बढ़ाता है। ये प्रेम आगे बढ़ाने का थोड़ा ही है,
ये तो मिटाने का है अस्तित्व को। ये तो भारतीय संस्कृति को मिटा रहा है वैलेंटाइन डे के नाम पर। ये प्रेम कम, अश्लीलता ज्यादा है। इसमें प्रेम की महक कम, खुशबू कम, इसमें अश्लीलता का प्रचार ज्यादा है। भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति प्रेम को व्यक्ति की निजता कहती है। प्रेम करना एक व्यक्ति की निजता है, वो खुद से प्रेम करे, वो किसी अपने मित्र से प्रेम करे, वो निजता है, पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं है। पर वैलेंटाइन डे निजता नहीं है, ये तो पब्लिक सेलिब्रेशन है, अश्लीलता का मेला है। ये भारतीय युवाओं की बुद्धि को भ्रष्ट करने का एक खेल खेला जा रहा है। वैलेंटाइन डे के नाम पर, चॉकलेट डे के नाम पर, प्रपोज डे के नाम पर, ऐसे जाने कितने डे बनाए गए जिनके नाम पर भारतीय युवाओं की बुद्धि को भ्रष्ट करके उनको अपंग बनाया जा रहा है। उस अपंगता का परिणाम यह होगा कि भारतीय युवा वैज्ञानिक नहीं होंगे, शासकीय नहीं बनेंगे, अच्छे राजनेता नहीं होंगे, अच्छे आर्टिस्ट नहीं होंगे, और एक दिन वो आएगा कि फिर से पश्चिम देशों के लोग भारत के ऊपर कब्जा करेंगे, भारतीय युवाओं की अपंगता का फायदा उठाएंगे। इसलिए मैं भारतीय युवाओं से कहना चाहता हूं कि भारतीय युवाओं के पास इतने अद्भुत अद्भुत पर्व हैं, प्रेम के भी पर्व है, मैत्री के भी पर्व है, बंधुता के भी पर्व है। इसको आपको समझना होगा। वैलेंटाइन डे कैसा प्रेम है? वैलेंटाइन डे कैसा प्रेम है? इसके पीछे एक छोटी सी लाइन कहता हूं कि वैलेंटाइन डे का प्रेम ऐसा है, अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं, उसी को वैलेंटाइन डे कहते हैं। वैलेंटाइन डे के प्रेम में जो अपने होते वो पराये हो जाते हैं और जो पराये होते वो अपने हो जाते, उसी का नाम वैलेंटाइन डे है। प्रेम तो वो है जहां अपने तो अपने हैं, गैरों को भी अपनापन दिया जाता है, अपना समझा जाता है। इसलिए वैलेंटाइन डे का भारतीय संस्कृति से भारतीय युवाओं का कोई लेना देना नहीं। और जो युवा वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहा है वो भारतीय संस्कृति में, जो युवा वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहा उस युवा के भीतर भारतीय संस्कृति का बीजारोपण नहीं हुआ, उसके खून में भारतीय संस्कृति की महक नहीं है। वो युवा भारतीय संस्कृति के लिए एक विभीषण का कार्य कर रहा है। तो ऐसे युवाओं से मेरा इतना विनम्र निवेदन है कि पश्चिम देशों की संस्कृति से भारत को बचाओ, और जब ये भारत बचेगा तभी आपका प्रेम, मैत्री, बंधुता इस विश्व पर राज करेगी। आपका प्रेम, आपकी मर्यादा, आपकी निजता है, ये पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं है, ये अश्लीलता नहीं है। प्रेम को प्रेम की पवित्रता से मानो। नमो बुद्धाय।